हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड आउट करना सीखेंगे। दैट इज सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। कि हमें एक एपी दी होगी, अगर एपी दी होगी तो हम उसका सम किस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे। एक एग्जांपल अगर मैं ले लू, इफ इट इज आई सेड 1 3 5 7 9 और मैं ये पूछ लियो कि व्हाट इज द सम ऑफ गिवन एपी टिल 50th टर्म। मतलब अगर ये एपी को 50th टर्म तक लिखा जाए और उसका सम क्या होगा, तो यहां पर हम फाइंड आउट करना सीखेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसे डिनोट किया जाएगा Sn से, Sn से। और इसका फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो ये फॉर्मूला है। अब हम ये सीखते हैं कि ये फॉर्मूला एक्चुअली बना कैसे। तो वी नो दैट कि हम फर्स्ट टर्म को a कहते हैं, अगर मैं सेकेंड टर्म को कहूं तो a प्लस डी होगा, थर्ड टर्म अगर कहूं तो a प्लस 2d होगा, फोर्थ टर्म की तरफ जाऊं तो a प्लस 3d होगा। तो nth टर्म क्या होगी मेरे पास, nth टर्म क्या होगी, तो वी से दैट कि nth टर्म ये आगे बढ़ते हुए चलेगा और यहां पर a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगी। एथ टर्म क्या होगी, nth टर्म क्या हो जाएगी। एक्चुअली होता क्या है, अगर मैंने ये क्या कहा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अगर nth टर्म कहूंगा तो वो क्या हो जाएगी, a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी चीज को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख लू तो व्हेन वी रिवर्स द ऑर्डर, अगर ऑर्डर को हमने रिवर्स कर लिया, उल्टा कर लिया, तो ये क्या होगा, ये देखिए, a प्लस n-1 इंटू डी प्लस ऑफ a प्लस n-2 इंटू डी प्लस ऑफ a प्लस n-3 इंटू डी प्लस ऑफ, ये कहां तक चलेगा, प्लस ऑफ a प्लस 2d, a प्लस d और a। ये हो जाएगा मेरा सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो यहां पर हम जो सीख रहे हैं, हम सिर्फ ये सीख रहे हैं, इट इज नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कि आपने एसएन का फॉर्मूला कैसे प्रूव आउट किया है। सिर्फ एक आपका एक पता होना चाहिए कि हाउ वी विल फाइंड, मतलब एसएन का फॉर्मूला आया कहां से है, इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड दिस इज माय nth टर्म। अगर nth टर्म ये हुई तो उस ऑर्डर को अगर हम रिवर्स कर ले, मतलब ऊपर वाले इसको हम रिवर्स कर ले, तो वी कैन गेट a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-2 इंटू डी। इस तरीके से चलते हुए ये कहां तक आ जाएगा, a तक आ जाएगा। ये कहां तक आ जाएगा, a तक आ जाएगा। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये देखो, ये क्या है, इट इज माय Sn, है ना, और ये भी क्या है, ये भी मेरा Sn। मतलब हम इन सबको ऐड करते हुए चल रहे हैं। सो दैट मींस अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड कर लिया तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, 2Sn। कितना मिल जाएगा, 2Sn इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस ऑफ अगेन 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये कहां तक चलेगा, n टाइम्स तक चलेगा। ये अगर हम इसको ऐड कर ले तो ये कहां तक चलेगा, n टाइम्स तक चलेगा। अगर ये n टाइम्स तक चल रहा है, इसका मतलब n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा ये, और ये क्या है, 2Sn। सो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से तैयार किया जाता है कि हमें कहां से मिल गया, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर से एक बार रिमाइंड करा दो, इट इज नॉट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये चीज अगर आपको समझते हैं तो इट इज टू गुड। और इसका Sn का और एक सेकंड फॉर्मूला होगा, और वो सेकंड फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला हमें उस वक्त काम में आता है जब हमें लास्ट टर्म दी हुई होती है और हमें भी पता होता है फर्स्ट टर्म भी क्या है और लास्ट टर्म भी क्या है। तो क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस
लास्ट टर्म, और फर्स्ट वन इज Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं कि इन फॉर्मूलोज का यूज किस तरीके से किया जाएगा। यहां पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 150। 1 से लेकर 150 तक आने वाले जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उनका सम कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर उसका सम फाइंड आउट करना होगा, इसका मतलब सबसे पहले तो हमें यह पता करना होगा कि उसमें ऑड नंबर्स कितने आएंगे, मतलब n क्या होगा, है ना, वहां पर n क्या होगा। तो यहां पर देखिए ऑड नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, ऑड नंबर्स आर फ्रॉम 1 3 5 7 9 और 150 के बीच में लास्ट ऑड नंबर क्या होगा मेरा 149। लास्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा मेरा 149। यहां देखिए हम दोनों फॉर्मूलेस को यूज कर सकते हैं, दैट इज Sn इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो भी यूज कर सकते हैं, और Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रीजन इज दैट मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी पता है और मुझे लास्ट टर्म भी पता है। नाउ सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा यहाँ पर n, तो n फाइंड आउट के लिए हियर a इज इक्वल टू 1 है ना, a कितना है 1 है, d इज इक्वल टू कितना है 2, d 2 क्यों आ जाएगा, t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू 2। यहां पर हमें पता है इट इज एन एपी, ये एपी में है, इसलिए यहां पर d कितना हो जाएगा 2। अब हम यूज करेंगे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज tn, tn कितना है मेरा 149, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n मुझे यहां से निकालना है और d की वैल्यू 2 है। नाउ it is 149 minus 1 is equal to n minus 1 into 2. 149 minus 1 is 148, n minus 1 into 2, 2 multiplied में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, it is 148 divided by 2 is equal to n minus 1. So now it is 74 है ना, 148 divided by 2 that is 74 plus 1 is equal to n, therefore n is equal to 75। n की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 75। अब यहां पर देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ n, n कितना है 75, मतलब यहां पे आ जाएगा s 75, सो इट इज 75 बाई 2 2 इंटू a, व्हाट इज a इज 1, सो 1 प्लस 75 माइनस 1 इंटू 2। ओके, सो नाउ 75 बाई 2 2 इंटू 1 2 plus 75 minus 1 is 74 into 2 that is 148. Okay, it is 75 into 150, तो ये 75 into 75 हो जाएगा, तो 75 into 75 हो जाएगा, 7 5 5 are 25, 8 7 are 56, so it is 5625. That means sum of all numbers, all odd numbers from 1 to 150 is 5625। सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड फॉर्मूला भी हमने देखा था। सेकेंड फॉर्मूला क्या कहता था, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहां देखिए n की वैल्यू कितनी है 75 बाई 2, फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी 1 और लास्ट टर्म कितनी है मेरी 149, सो इट इज 75 बाई 2 इंटू 150 अगेन 75 into 75 that is 5625। तो यहां देखिए आप दोनों फॉर्मूलेस को यूज कर सकते हो, पर सेकंड फॉर्मूला कब यूज होगा, जब सेकंड फॉर्मूला तभी यूज होगा जब हमें लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन होगी। यहां पर हमें लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन थी, इसलिए एक तो हम ये Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला यूज कर सके, या फिर n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये था बेटा एक एग्जांपल। चलिए देखते हैं सेकंड एग्जांपल को। बच्चों हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन है, इन एन एपी 19th टर्म इज 52 एंड 30th टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। यहां से अगर आप Sn दैट इज द सम ऑफ nth टर्म्स का फॉर्मूला देखें तो आपको यहां पर Sn इज इक्वल टू n बाई 2 यानी n लगेगा, 2a यानी a लगेगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स फॉर्मूला क्या है हमारा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर लगने वाली टर्म्स क्या है, n लगेगा, a लगेगा और d लगेगा। सो नाउ फ्रॉम दैट कंडीशन 19th टर्म इज 52 एंड 30th टर्म इज 128, यहां से हम a और d को फाइंड आउट करेंगे।
ए और डी को फाइंड आउट करने के बाद हमारे एन यानी कितने टर्म के लिए निकालना है सम, हमें 56 टर्म्स के लिए निकालना है। तो 56 टर्म्स के लिए हम एन का यूज क्या होगा, एन इज इक्वल टू 56। तो प्रीवियसली जो हमने tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्म देखा था, उसकी मदद से सबसे पहले हम a और d को फाइंड आउट करेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल पुट दैट वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो नाउ हियर 19th term is 52, so therefore a plus 18d is equal to कितना हो जाएगा 52। ओके, a plus 18d कितना हो जाएगा 52। नाउ 38th term is 128, so therefore a plus 37d is equal to 128। तो यहां से हम d की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को अगर हम माइनस कर देंगे तो यहां देखिए ऊपर में एक लीनियर इक्वेशन बन गया, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस मिले, दैट इज 1 प्लस 37d इज इक्वल टू 128 और सेकेंड वाला क्या बना है 1 प्लस 18d इज इक्वल टू 52। सो इट इज a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। अब सबट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस एंड इट इज माइनस, सो a माइनस इज कैंसल। अगर मैं 37 में से 70 दैट इज 20 बचेगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, इट इज सॉरी 17 माइनस 8 दैट इज 9 और यहाँ बच जाएगा 19, सॉरी इट इज 19। ओके, यहाँ बच गया 19d। अब यहाँ से हम माइनस कर लेंगे 8 माइनस 2 दैट इज 6 एंड 76। तो d इज इक्वल टू कितना मिल गया यहाँ पर मुझे 76 बाय 19। सो देयरफॉर d इज इक्वल टू 4 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या है हमारे पास a प्लस 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 52, सो दैट इज a प्लस 72 इज इक्वल टू 52। तो a की वैल्यू होगी माइनस 20। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 56 टर्म्स। अब सम ऑफ 56 टर्म्स को फाइंड आउट करना है, यानी हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे Sn वाला। सो हियर a की वैल्यू मिल गई माइनस 20, d is equal to 4 and n is equal to 56. Now put all that values in the formula. So Sn is equal to 56 upon 2, 2 into minus 20 plus 56 minus 1 into 4. सारी वैल्यूज पुट अप कर दिए, किसकी किसकी, a की वैल्यू, d की वैल्यू और n की वैल्यू। ये दोनों 56 किसकी वैल्यूज है, n की। सो नाउ इट इज 28, ये बच गया माइनस 40 और वो हो गया 55 इंटू 4। सो इट इज 28 इंटू माइनस 40 प्लस 5 4 20 5 5 2 20। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 28 इंटू 180, 28 इंटू 180। अगर इसे आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 5040। तो ये था बेटा इस एग्जाम्पल में। सबसे पहले मैं हमेशा एक बात ये कहूंगा, जब भी आप एपी के चाहे वो सम हो या फिर जनरल फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जनरल फॉर्म यूज कर रहे हो, तो आपको ए और डी की वैल्यू पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। विदाउट ए और डी आप ना तो उसका सम फाइंड आउट कर पाओगे, ना तो उसकी जनरल टर्म फाइंड आउट कर पाओगे। तो चलिए और एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इस टॉपिक को ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी is 3300, find its 20th term। यहां पर हमें Sn दिया हुआ है और Sn की मदद से 20th टर्म को फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या है यहां पर मेरे पास, गिवन Sn इज इक्वल टू S55 दिया हुआ है, S55 इज इक्वल टू 3300। नाउ Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d होगा। So here S 55 is equal to 55 by 2, it is 2a plus 55 minus 1 into d। देखिए यहां पर ना मुझे a और d की वैल्यू मैं सेपरेटली फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसे कोई भी दो इक्वेशंस मुझे दो टर्म्स दिए नहीं है कि मैं लीनियर इक्वेशन बना लूं और सॉल्व आउट कर लूं। तो मुझे इस Sn के फॉर्मूले की मदद से ही उसे सॉल्व आउट करना होगा।
सो नाउ S55 कितना है 3300 इज इक्वल टू 55/2 इट इज 2A प्लस 54D। अब यहां से देखो ये दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो मैं इसे लिख लेता हूं 3300 इज इक्वल टू 55/2 इंटू 2 इट इज A प्लस 27D। ओके, तो ये 2 और ये 2 कैंसल हो गया। नाउ आगे क्या होगा 3300 अपॉन 55 इज इक्वल टू A प्लस 27D। क्या बच गया यहाँ पर A प्लस 27D। यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना होगा, मुझे निकालने क्या लगाया था उसने 20th टर्म, और 20th टर्म को कैसा लिख पाऊंगा मैं A प्लस 27D, राइट। 28th टर्म को कैसा लिखते हैं A प्लस 27D। दैट मीन्स यहां देखिए A प्लस 27D आ गया, यहां पर भी क्या हो जाएगा A प्लस 27D, मतलब ये क्या हो गई है मेरी 28th टर्म। कैंसल करते हैं, इट इज 11 5 जा एंड इट इज 3 जा, तो यहाँ बच गया 3 5 1 जा 5 एंड दैट इज 60। सो देयरफॉर A प्लस 27D इज इक्वल टू 60 एंड A प्लस 27D कितना होता है 28 टर्म। सो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 28th टर्म ऑफ एन AP इज 60। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस दिए हुए, पहला गिवन है हमें कि A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8 एंड SN इज इक्वल टू 90, फाइंड N एंड TN। यहाँ पे TN पे कंफ्यूज नहीं है होना है, TN स्टेट बोर्ड के बुक में यूज होता है और AN ये CBSE में यूज करते हैं, ठीक है। तो AN और TN बोथ आर द सेम, ओके। TN स्टेट बोर्ड में यूज होता है और AN अगर बात करूं तो AN CBSE के बुक में मिलता है, तो AN और TN दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पर मुझे गिवन फाइंड आउट क्या करना है N और TN को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो हम गिवन है उसकी मदद से N और TN को फाइंड आउट कर लेंगे। सो फर्स्ट होगा वी नो दैट SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखो SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D अगर है तो मुझे फाइंड क्या करना है N को। यहाँ पर गिवन क्या है A भी पता है और D भी पता है और साथ में SN भी पता है, तो हम इजीली N की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। सो नाउ पुट ऑल दैट वैल्यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SN की वैल्यू कितनी है 90 इज इक्वल टू N मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ पर अपॉन 2 आ जाएगा, 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 प्लस N-1 और D की वैल्यू कितनी है 8, ओके। इसे मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 180, यहाँ आ जाएगा N, ओके। यहाँ पे 2 2 4 प्लस 8N-8 8 से हमने मल्टीप्लाइड कर लिया इसे। अगेन 180 इज इक्वल टू N 4 माइनस 8 दैट इज -4, तो मैं इसे लिख लेता हूँ 8N-4, है ना। 4 माइनस 8 -4 एंड दिस 8N। तो अभी ये क्या हो रहा है 180 इज इक्वल टू 8N² माइनस 4N। कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हुए दिख रहा है। सो नाउ इट इज 8N² माइनस 4N माइनस 180 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 से सारे टर्म्स डिविजिबल है, चलो 4 से हम डिविजिबल कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2N² माइनस यहां पर क्या बच जाएगा N, 2N² माइनस N, और इसे अगर हमने 4 से कर लिया तो 4 4 16 एंड 25, है ना। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बन गया 2N² माइनस N माइनस 45 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स मुझे फैक्टर्स निकालने होंगे 45 इंटू 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबको आता है, तो 45 इंटू 2 दैट इज 90, 90 के फैक्टर्स दोनों साइन माइनस है तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो 90 के फैक्टर्स निकलेंगे, एक n के लिए मेरे पास 10 और 9, तो उसमें से -10 और +9 ये वैल्यू मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा इट इज 2N² माइनस 10N प्लस 9N माइनस 45 इज इक्वल टू
0. सो इट इज, इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल लो तो लेता हूँ मैं 2n, इट इज n माइनस 5, सो इट इज n माइनस 5, तो प्लस 9 इज इक्वल टू 0. सो नाउ इट इज 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0. So it is 2n is equal to minus 9. So therefore n is equal to minus 9 by 2 और n is equal to 5. But यहाँ पर हम n की वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं ले सकते. रीजन दैट n इज टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म होगी, सेकेंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, पर हम ये नहीं कह पाएंगे कि इट इज 2.5th टर्म. ओके, तो यहाँ पर n की वैल्यू, जब भी आप n की वैल्यू फाइंड आउट करो, इफ इट इज इन फ्रैक्शन और इट इज इन नेगेटिव, इट इज नॉट पॉसिबल. हम उस n की वैल्यूज को इग्नोर कर देंगे, वो n की वैल्यू हम नहीं लेंगे. सो हियर n कुड नॉट बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, therefore n is not equal to minus 9 by 2. हम n is not equal to minus 9 by 2 कहेंगे. So therefore n is equal to 5. यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? n is equal to 5. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? tn. Now put the values. tn is equal to a plus n minus 1 into d. What is n? n is 5. So that is t5 is equal to a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 plus 5 minus 1, it is 5 minus 1 और d की वैल्यू कितनी है? 8. So now simplify it. 2 plus 32, that is 5 minus 1 4 और 8 4s are 32 and that is equal to 34. तो ये होगा कंप्लीट आंसर. यहाँ पर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था, आपको एक चीज याद रखना है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है तब हम वहां पर n की वैल्यू नेगेटिव या तो फ्रैक्शन में नहीं लेंगे. तो चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को कि सेकेंड एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व आउट किया जाएगा. यहां पर देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में हमें a की वैल्यू दी है, tn दिया हुआ है, दैट मीन्स an दिया हुआ है और sn दिया हुआ है. अब मुझे फाइंड आउट करना है n और d की वैल्यू. क्या फाइंड आउट करना है? n और d की वैल्यू. तो हमने sn के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा था कि sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला पढ़ा था कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. राइट. तो देखिए यहां पर a इज इक्वल टू डी मतलब फर्स्ट टर्म हुई, और tn मतलब जो मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा वो, और Sn जो भी मेरी n की वैल्यू होगी वो. यहां पर मतलब मेरे अजम्पशन से ये मेरा फर्स्ट टर्म होगा और ये मेरा लास्ट टर्म होगा. अगर ये मेरा फर्स्ट टर्म और ये मेरा लास्ट टर्म और मुझे Sn भी पता है तो मैं इजीली n की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर पाऊंगा. सो नाउ Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी? 210. n की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, इसलिए n बाई 2 ही आएगा. अब फर्स्ट टर्म कितना बेटा मेरा? 8 प्लस लास्ट टर्म कितनी है मेरी? 62. सो इट इज n बाई 2, यहां पर 210 आ जाएगा, एंड इट इज 8 प्लस 62 दैट इज 70. सो इसे और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इट इज n इंटू 35 हो जाएगा. 2 कैंसल आउट हो जाएगा. अब ये n 35 मल्टीप्लाइड, इधर आके डिवाइड, 210 डिवाइड बाय 35 इज इक्वल टू n. तो देखिए यहां से हमने इजीली n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है ना. यहां पर हमें ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, बिकॉज l डिनोटेड टू द लास्ट टर्म. l किसे डिनोट किया जाता है? लास्ट टर्म से. तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं. 35 6 से जाएगा, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा. 6 5 30, 6 3 18. तो n की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 6 मिल गई. अब अगर n की वैल्यू निकल गई है तो मुझे d फाइंड आउट करना होगा. कहां से d फाइंड आउट कर सकता हूं ना? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब tn की वैल्यू पता है, दैट इज 62. a की वैल्यू मुझे पता है, इट इज 8. अब यहां से हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, मतलब n भी पता है, तो n इज 6 माइनस 1 इंटू डी.
So that is 62 is equal to 8 plus 5d. ओके, 8 plus 5d. अब ये क्या हो जाएगा, इट इज 62 माइनस 8 प्लस सॉरी इक्वल्स टू 5d. यहां पर एक चीज याद रखना है आपको, ये जो d की वैल्यू है आप तो एक Sn के फॉर्म से भी फाइंड आउट कर सकते हो या तो फिर Tn, क्योंकि मेरे पास Sn और Tn दोनों गिवन है. तो यहां पर Tn की वैल्यू के लिए हमने Tn की वैल्यू कितनी है 62, A की वैल्यू कितनी है 8. ओके, यहां पर n की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट कर ली है 6. इट इज 6 minus 1, 62 minus 8 is equal to 5d. So it is 54 is equal to 5d. Yes, so 54 upon 5 is equal to d. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी देखिए गिवन क्या है मेरे पास, गिवन क्या है मेरे पास, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म यानी S7 इज इक्वल टू 49. S7 कितना है मेरे पास 49, एंड दैट ऑफ 17th टर्म, एंड सेकेंड क्या गिवन है S17 इज इक्वल टू 289. ये दो चीजें गिवन है, इन दो चीजों की मदद से हमें फाइंड आउट करना है. अगर ऐसा है तो सम ऑफ 20 टर्म्स कितना होगा. सो नाउ S7, सो वी नो दैट Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, है ना, ये चीज हमें पता है. अब यहां पर n का काम फर्स्ट इक्वेशन में कौन कर रहा है 7, तो यहां आ जाएगा S7 is equal to 7 by 2, है ना, अपॉन 2a plus n minus 1 into d. अब भैया S7 की वैल्यू कितनी है 49, so we can write here 49 into 2 upon 7, लिख सकते हैं ऐसा, multiplied and divide, is equal to 2a plus 7 minus 1 into d. रीजन इज दैट यहां पर n की वैल्यू कितनी है 7 है, इसलिए हमने इसे किया 7 minus 1 into d. नाउ 7 7 जा 49, तो यहां पर बच गया 14 is equal to 2a plus 6d. क्लियर आउट, 14 is equal to 2a plus 6d. यहां से 2, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो हमने कर दिया 14 is equal to 2 of a plus 3d. ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू a plus 3d. क्लियर आउट, मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए. अब यहां से डिवाइड हो गया, मतलब मेरे पास क्या बच गया 7 इज इक्वल टू a plus 3d. क्लियर, 7 इज इक्वल टू a plus 3d. फिर से एक बार ध्यान देते हैं, मेरे पास दिया था S7 की वैल्यू 49, S17 की वैल्यू 289. अगर Sn की वैल्यू निकालना है तो इट स्टेट दैट Sn इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n minus 1 into d. यहां पर S7 की वैल्यू मुझे दी है, इट इज 49, हमने यहाँ 49 लिख दिया. ये डिवाइड मल्टीप्लाइड में था, यहाँ के डिवाइड, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाइड हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया. सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे क्या मिला 7 इज इक्वल टू a plus 3d. सो मैं कह पाऊंगा कि 7 minus 3d इज इक्वल टू a. ये बन गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन. ओके, अब इस कंडीशन को देखते हैं अगेन. S17 इज इक्वल टू 17 by 2 2a plus 17 minus 1 into d. ओके, S17 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 289, so it is 289 into 2 upon 17. ओके, is equal to ट्वाइस ए प्लस 16d. कुछ तो दिख रहा है हमें. अब 17 इंटू 17 स्क्वायर है ना 17 का, इट इज 289 है क्या, देख लीजिए. 17 इंटू 17, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 11, इट इज 7, इट इज 1. आ गया, तो 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289. तो यहां पर हमने 17 इंटू 2 हो गया 34, और यहां से अगेन 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां पे क्या बच गया a plus 8d. ओके, 2 यहां पे डिवाइड में आ गया, तो 17 इज इक्वल टू a plus 8d. बट फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 में वैल्यू पता है कि ए की क्या है। मैं क्लियर कर दूं तुम्हें कि जब तक, मैं बार बार यही चीज रिपीट करता हूं कि एस एन हो या टी एन हो, जब तक हमारे पास ए और डी दोनों की वैल्यूज नहीं है हम आंसर्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। बस यही, इसी की वजह से हमने यहाँ क्या कर लिया, ये जो दोनों इक्वेशंस थे उसको हमने एक तो ए के फॉर्म में ला लेना था या तो डी के फॉर्म में। तो हमने यहाँ इक्वेशन 1 से ए की वैल्यू अगर पुटअप कर दी तो ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 3d प्लस 8d, दोनों डी के फॉर्म में आ गए। अब ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 5d। सो देयरफॉर यहाँ 17 माइनस 7 हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5d। देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2 मिल गया। d इज इक्वल टू कितना मिल गया, 2। अब d इज इक्वल टू 2 मैं कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए तो ये क्या हो रहा है, 7 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू ए। सो दैट इज देयरफॉर ए इज इक्वल टू मिल गया मुझे यहाँ से 1। अब क्या कहा, फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म। क्या फाइंड आउट करना है मुझे, 20th टर्म की सम, 20th टर्म कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। सो नाउ पुट एस एन इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। put all the values, put all that values। a की वैल्यू हमारे पास 1 मिल गई है, d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 मिल गई है, n की वैल्यू हमारे पास 20 है। सभी वैल्यूज यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो यहाँ पर होगा s20 इज इक्वल टू 20 by 2 2 इंटू 1 प्लस 19 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 2। सो नाउ इट इज s20 is equal to 10 into 2 plus 19 2s are 38, so that is equal to 400। 40 into 10 4, तो ये हो गया s20 is equal to 400। इस क्वेश्चन को ना कुछ चेंज करके अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ ऐसा पूछ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो अगर फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स कहा है दैट मीन्स मुझे यहाँ पर n की वैल्यू को पुट नहीं करना होगा, n की वैल्यू को पुट नहीं करना होगा। देखिए एक हमने क्वेश्चन लिया था जिसमें कहा कि फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म, 20 टर्म की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था। हमने वो कर लिया कि 20 टर्म की वैल्यू 400 आती है। बट इफ इट इज सेड दैट कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, मुझे नहीं पता कितने टर्म्स की, कोई भी नंबर्स की टर्म्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इस पोर्शन में हमें क्या करना होगा, इस पोर्शन में जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम n की वैल्यूज को पुटअप नहीं करेंगे। देखिए क्या करना होगा, हियर Sn इज इक्वल टू n बाय 2, 2 a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है बेटा 2। सो इट इज Sn इज इक्वल टू n बाय 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 2n माइनस 2। ओके, इट इज 2 माइनस 2 0, तो ये क्या बन गया n बाय 2 और यहाँ बच गया 2n, तो ये 2 कैंसल, दैट इज n स्क्वायर। मतलब Sn किसी भी n टर्म्स की वैल्यू इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कैसे मिलेगी, Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। देखिए 20 टर्म फाइंड आउट करना था, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 आया फिर भी, तो इट में भी पॉसिबल, ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा कि कभी आपको प्रॉब्लम में टर्म्स दी हो और कभी कह दिया हो कि n टर्म्स को फाइंड आउट करो। तो हमने यहाँ पर n टर्म्स को भी फाइंड आउट कर लिया और n टर्म क्या हो गई Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखने के बाद ये तो नहीं समझ में आ रहा कि ये एपी है या नहीं है। तो देखिए इट इज गिवन दैट फाइंड द सम ऑफ 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 8 प्लस ऑफ प्लस टिल इट इज माइनस 236। एक्चुअली इट इज एन एपी। ये एक सीरीज है, हमें इतना डिटेल नहीं जाना है व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज। हम समझते हैं सिर्फ इस एपी को लिखने का तरीका बदल गया। दैट मीन्स अगर मैंने कोई एपी ले ली, इफ आई सेड 1 5 9 13 एंड सो ऑन, और मुझे इसका सम फाइंड आउट करना होगा, इसका सम फाइंड आउट करना होगा, तो इसका जब मैं सम फाइंड आउट करूंगा तब मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस टिल इस तरीके से चलता रहेगा, है ना। तो इस एपी को इस तरीके से लिखा गया हुआ है टू फाइंडिंग द सम। किसके लिए, टू फाइंडिंग सम।
सम फाइंड आउट करने के लिए, सम मतलब क्या, हमें सारे एपीज को ऐड करना होगा, सॉरी सारे टर्म्स को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी इट इज रिटन इन दैट फॉर्म कि 1 + 5, 1 + 5 + 9 + 13 एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ। अब यहां देखिए मेरे पास गिवन क्या क्या है। लेट हियर a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1, d इज इक्वल टू, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, t2 - t1। देखिए यहां पर इट इज माय a एंड दैट इज इक्वल टू t1, ये मेरा हो जाएगा t2, ये मेरा हो जाएगा t3, ये मेरा हो जाएगा t4 और ये मेरा हो जाएगा tn, दैट इज द लास्ट टर्म, है ना। tn यानी इसे मैं कह पाऊंगा, यहां पर मैं कह देता हूं इट इज माय लास्ट टर्म। ये क्या हो गया, मेरी लास्ट टर्म, मतलब ये मेरी फर्स्ट टर्म, ये मेरी लास्ट टर्म। नाउ व्हाट विल आई हैव टू डू, फाइंड आउट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं, या फिर मुझे क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द सम ऑफ। अगर मुझे सम ऑफ फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना होगा कि यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। क्या फाइंड आउट करना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम a फाइंड आउट करेंगे। अब d, t2 - t1 दैट इज -3, है ना। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, और tn कितना बन जाएगा मेरा, -236। क्लियर डाउट। यहां पर देखिए a यानी t1, a की वैल्यू 1, d कैसा मिला, t2 - t1 दैट इज -2 - 1 दैट इज -3, और tn कितना है, -236। क्यों हमने ये क्यों लिया, क्योंकि हमें पहले तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और n की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ही हम Sn को फाइंड आउट कर पाएंगे। सो नाउ tn इज इक्वल टू a प्लस n - 1 into d. So what is tn? It is -236 is equal to 1 plus n. n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इट इज -1, और d की वैल्यू कितनी है, -3। तो चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। -236 इज इक्वल टू 1 -3n plus 3, that is 1 plus 3 is 4, so it is -236 minus 4 is equal to -3n, and it is -240 is equal to -3n, माइनस माइनस साइन कैंसिल होगी, तो 3n is equal to कितना मिला, 240, so n is equal to 240 upon 3, so n is equal to 80। कितनी टर्म्स है इस पूरे एपी में, इस एपी में कितनी टर्म्स है, 80 टर्म्स है ना। वी हैव टू फाइंड। अब यहां पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, Sn is equal to n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। मैं बार बार यही रिपीट करना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर पाएंगे जब मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी होगी। ओके, सो नाउ इट इज Sn, n कितना है अभी मेरे पास, 80, सो S80 इज इक्वल टू 80/2। फर्स्ट टर्म मेरी कितनी है, इट इज 1, फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी, 1, लास्ट टर्म कितनी है, -236, है ना। फर्स्ट टर्म इज माय 1, a की वैल्यू 1, लास्ट टर्म कितनी है मेरी, -236। सो नाउ S80 इज इक्वल टू 40 इंटू -235। तो यहाँ पर S80 की वैल्यू कितनी मिलेगी, अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 5 20, 3 that is 94, so it is S80 की वैल्यू कितनी मिलेगी, -9400। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि हम Sn के मैक्सिमम पैटर्न्स को समझ सके, बट अभी भी ये कहना चाहूंगा कि Sn के पैटर्न्स अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर की मदद से आपके बहुत से कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।